आज हम बनाने वाले हैं राधा वल्लभी कचौड़ी। ये बंगाल की बहुत ही फेमस रेसिपी है। थोड़ी मुलायम, थोड़ी क्रिस्पी ये कचौड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। कचौड़ी के तोड़ने से आप देख ही सकते हैं। और ये देखिए, ये अंदर से भी एकदम दाल से भरी हुई होती है। और इसे सर्व किया जाता है आलू की सब्जी के साथ। आलू की सब्जी की रेसिपीज़ मैं पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उन सभी रेसिपीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। और रेसिपी से पहले प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कचौड़ियों के लिए डो तैयार कर दें ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट। मैंने ली है आधा किलो मैदा। राधा वल्लभी कचौड़ी बनाने के लिए हमें मैदा का ही इस्तेमाल करना होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आधा मैदा और आधे गेहूं के आटे का यूज कर सकते हैं। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। यहाँ लगभग 1 टीस्पून नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही हमें 1 टीस्पून चीनी भी इसके अंदर ऐड करनी है। साथ ही हम ऐड करेंगे लगभग 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। चीनी, नमक और तेल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हल्के गुनगुने पानी से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना लें, बस हमें हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना है। और पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। और इसका हमें जो डो तैयार करना है वो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, क्योंकि इन कचौड़ियों में हमें दाल भरनी है। और अगर डो टाइट हुआ तो कचौड़ी बेलते समय फट सकती है। और डो अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो कचौड़ियाँ क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेने के बाद में हम इस पर अच्छे से लगा देंगे और इसे लगभग 20 से 25 मिनट का रेस्ट देंगे। और आज की रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लगभग 20 से 21 कचौड़ी बनकर तैयार होंगी। और जब तक हमारा डो रेस्ट पर है तब तक हम तैयारी कर लेते हैं हमारी कचौड़ी के मसाले की। राधा वल्लभी कचौड़ी के लिए हमें चाहिए होती है धुली हुई उड़द की दाल। तो यहाँ पर मैंने ली थी 1 कप धुली हुई उड़द की दाल और इसे मैंने लगभग 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और दाल भिगोने के बाद में हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। दाल को हमें थोड़ा दरदरा पीसना है। और पीसने से पहले मैं इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। तो ये देखिए, हमारी दाल पिसकर तैयार है। और अगर आपको इसे पीसने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं। और पिसी हुई दाल के अलावा हमें चाहिए होंगे थोड़े से सूखे और भुने हुए मसाले। तो इसके लिए एक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 1+1/2 टेबल स्पून जीरा और 1+1/2 टेबल स्पून सौंफ। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। तीनों चीज़ों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। इन्हें तब तक भूनें जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए और इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। और इसे अब मैं एक प्लेट में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे। और ये लीजिए, झटपट से हमारा मसाला पिसकर तैयार है। तो फिर से हम नॉन स्टिक पैन की तरफ चलते हैं। तो अब मैं नॉन स्टिक पैन में ऐड करने वाली हूँ लगभग 2 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून हींग। गैस की फ्लेम को इस समय मीडियम पर रखें। हींग के अच्छे से भुन जाने के बाद में हम इसके अंदर पीसी हुई दाल ऐड करेंगे। उड़द की दाल जो कि अभी हमने पीस के रखी थी उसे हमें भूनना है। दाल पीसते हुए मैंने भी थोड़े से पानी का यूज़ किया था, लेकिन जितना कोशिश हो उतना आप कम से कम इसके अंदर पानी ऐड करें। आप देख सकते हैं कि दाल मेरी अच्छी खासी थिक है, क्योंकि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर लेंगे तो इसे भूनने में हमें बहुत देर लगेगी। गैस की फ्लेम लो पर कर दें और लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जैसे जैसे दाल भूनती जाएगी लगभग 4 से 5 मिनट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल ड्राई हो चुकी है। दाल के भुन जाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। और नमक के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे भुना हुआ मसाला, जिसे कि अभी हमने पीसा था। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सौंफ का जो टेस्ट होता है कचौड़ियों में वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस मसाले के अलावा हमें इसके अंदर ऐड करनी है हींग। हींग की क्वांटिटी अच्छी खासी रखें, क्योंकि कचौड़ियों में हींग का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ सारे मसाले को और दाल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम बंद कर दें। और ये देखिए, हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और जब ये दाल पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तब हम इसके नींबू के साइज के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दाल के बाद में वापस से हम चलते हैं हमारे डो की तरफ। तो यहाँ पर डो को रेस्ट करते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद में हम इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। और डो एकदम परफेक्ट है। ये ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट। और अब इस डो में से हम छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लेंगे।
राधा बल्लभी कचौड़ी का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा छोटी लोई नहीं लेनी है। और वैसे भी स्टफिंग रखने के बाद में जो एक्स्ट्रा मैदा होगी उसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो मिक्सचर तैयार किया था दाल वाला, उसके मैंने बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब बारी आती है मैदा की लोई को बेलने की और इसके अंदर हमारी दाल की स्टफिंग रखने की। लोई को बेलते वक्त इसके साथ सूखी मैदा का इस्तेमाल ना करें, आप थोड़े से रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। उसी की हेल्प से ये बहुत ही आसानी से बिल जाएगी। आप चाहें तो बेलन का यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे इस तरह से अंगूठे से फैलाकर इसके बीच में स्टफिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने स्टफिंग इसके अंदर रख दी है और इसे चारों तरफ से बंद कर दिया है। बंद करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये अच्छे से सील हो जाए ताकि तलते समय ये फटे नहीं। और जितनी भी एक्स्ट्रा मैदा थी उसे मैंने निकाल दिया है। अब हथेली से इसे प्रेस करते हुए आप फैला लें। तो यहाँ थोड़ा सा फैलाने के बाद में हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे बेलन से बेल लेंगे। कचौड़ी बेलते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस तरफ से आपने इसे बंद किया है उसी साइड से हमें इसे बेलना है। अगर आप दूसरी तरफ से इसे बेलेंगे तो हो सकता है कि बेलते हुए ये कचौड़ी फट जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से बिल गई है। और इसी तरह से हमें बाकी की कचौड़ी भी तैयार करनी है। तो बेलने के बाद में बारी आती है इन्हें डीप फ्राई करने की। डीप फ्राई करने के लिए हम मीडियम गर्म तेल का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इसे ना डालें वरना कचौड़ी अंदर से कच्ची रह जाएगी और पूरी तरह से सिक नहीं पाएगी। तो यहाँ पर इसे सिकने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि हम इसे कम गर्म तेल में तल रहे हैं। धीरे धीरे सिकने दें और जैसे जैसे ये सिकती जाएगी वैसे वैसे ये अपने आप फूल जाएगी। ये देखिए ये अपने आप फूल गई है और दोनों तरफ से हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमारी कचौड़ी एकदम सुनहरी हो चुकी है और इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी की कचौड़ियाँ भी तलकर तैयार कर लेंगे। कचौड़ियों को तलते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप बहुत ज़ोर से इस पर करछी ना मारें, हल्के हाथ से इस पर करछी से इसे दबाते जाएँ और इसे सेकते जाएँ। जैसे जैसे आप इसे हल्के हाथ से करछी से दबाएंगे ये अपने आप फूल जाएगी। साथ ही कचौड़ी बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो वरना कचौड़ी ऊपर से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी और ये थोड़ा खस्ता भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने मज़े मज़े में ये आराम से सिक रही है और ठीक इसी तरह से हमें सारी कचौड़ियों को सेक कर तैयार करना है। इस कचौड़ी को सर्व किया जाता है आलू की सब्जी के साथ। मैं आपके साथ में पहले ही आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। फाइनली बारी आती है हमारी राधा बल्लभी कचौड़ी को खाने की। भाई इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और ये एकदम गर्मा गर्म है। आप देख सकते हो कि इसको तोड़ने से ही पता चल रहा है कि ये क्रिस्पी भी हैं और सॉफ्ट भी हैं और अंदर से दाल देखिए इसकी स्टफिंग कितनी बढ़िया लग रही है। मैं तो इन गर्मा गर्म कचौड़ियों को खाने वाली हूँ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।